हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम ये स्टार शेप वाली बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। और देखिए बहुत ही आसान है इस ड्रेस को बनाना, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कैसे आप बनाएंगे। और वीडियो के एंड में मैंने 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक मेजरमेंट बता दिया है कि आप इस ड्रेस को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर जो हमारी ड्रेस तैयार है वो 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है हमने। अब हम जब इस ड्रेस को बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए हमें वूल लेनी है, जो कि मैंने पर्पल कलर की वूल ली है। और यहाँ पर देखिए पीच कलर की 3 प्लाई मैंने वूल लिया, जिसमें 3 धागे हैं, बेबी सॉफ्ट वूल लिया है। और 10 नंबर का हमने देखिए क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमें चोली बनानी है। ड्रेस को बनाने के लिए तो चोली मैंने बना करके रख ली है। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। जैसे हमने चोली को ज्वाइंट कर लिया है, ज्वाइंट करने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये जो 2 चेन है ये भी हमारा सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। तो एक ये हो गया, एक नेक्स्ट चेन में हो गया। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके हम एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए कलर थोड़ा सा ऐसा है कि आपको शायद समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आप मेरे बोलने पर ध्यान दीजिए और उसी तरह से आप बनाते जाइए। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में बनाएंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन लेनी है और बीच में एक चेन स्किप करनी है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे टोटल डबल क्रोशिया है वो 20 है और जो हमारा काम होगा वो 18 चेन में होगा। तो देखिए अब हमें इसके लिए क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना करके एक चेन जैसे हमें स्किप करनी है और उससे नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इससे नेक्स्ट में बनाए सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो मैं यहाँ पर 1 बार और सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ऐसे ही एक जगह और करेंगे हम, ऐसे ही जा करके तो हमारी जो 2 चेन एक्स्ट्रा है वो कवर हो जाएंगी। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके एक चेन स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए फिर मैं 3 चेन में 3 बार बना लूँगी तो एक चेन और हमारी जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो मैंने देखिए 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके यहाँ पे देखिए एक चेन है, इसको स्किप कर देंगे और शुरू में हमने ये 2 चेन बनाई थी, सेकंड चेन में जा करके स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लूप बने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे यहाँ पर 6 लूप बने हैं। अब ज्वाइंट करने के बाद देखिए हमें जो हमारा जो पहला लूप है ये इसके अंदर हमें जाना है। तो इससे पहले जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम ऐसे देखिए एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर जो ये होल है देखिए जो लूप है इसके अंदर जा करके स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हमें इन लूप्स के अंदर काम करना है। जो हमने 6 लूप बनाए हैं तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पहले इस धागे को ऐसे लंबा करना है। लंबा करने के बाद इस लूप के अंदर से धागा निकालेंगे 1 बार, फिर यहीं से निकालेंगे 2 बार, फिर यहीं से 3 बार और फिर यहीं से 4 बार। 4 बार हमने देखिए धागा निकाल लिया। अब इस धागे को देखिए हम यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इसको देखिए ऐसे निकालेंगे सारे लूप्स के अंदर से। ये धागा देखिए जो हमने यहाँ पर पकड़ा हुआ है ऐसे इसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से लूप को पिक करके दोनों में से निकाल देंगे। फिर इसको एक चेन बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए फिर इसी के अंदर हम दूसरा पफ बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार धागा लिया, 3 बार हमने धागा लिया और फिर चौथी बार धागा लिया। अब इसको हम देखिए धागे को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ से इस लूप को ऐसे निकालेंगे सारे लूप के अंदर से। अब धागा हमें देखिए जो हमने पकड़ रखा है उल्टे हाथ से वो छोड़ना नहीं है। इसके अंदर से देखिए धागा पकड़ा हुआ है, ऐसे ही क्रोशिया को निकाल करके ये लूप को धागे को निकाल लेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए हमारे 2 पफ बन गए हैं। अब एक चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर बनाएंगे तीसरा पफ। 1 बार धागा, 2 बार धागा, 3 बार धागा, 4 बार धागा। अब ये धागा यहाँ से पकड़ेंगे और इस लूप को यहाँ से ऐसे पिक करके सभी लूप में से निकाल देंगे और देखिए उसको हमें वहीं से पकड़ के रखना है। ये जो हमने पकड़ा हुआ है इसके अंदर से क्रोशिया को डालकर ये धागे को पिक करके यहाँ से निकाल देंगे। अब एक ही होल में देखिए हमने 3 पफ बनाए हैं। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना करके ये नेक्स्ट वाला लूप है इसके अंदर फिर ऐसे ही बनाएंगे पफ। 1 बार धागा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये धागा यहाँ से पकड़ेंगे और इस धागे को ऐसे लूप के अंदर से
निकाल लेंगे। सारे लूप्स में से हमें निकालना है, देखिए इस तरह से। और जो लूप पकड़ा हुआ है इसके अंदर से क्रोशे को डालकर ये धागे को ऐसे निकाल देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ऐसे ही देखिए इसके अंदर 2 पफ और बनाएंगे। तो 3 पफ हमें इस होल में बनाई है, 3 इस होल में, फिर नेक्स्ट वाले होल में बनाएंगे। जब नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे 3 पफ बना के, तो सेंटर में हम 2 चेन लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर लिए 3 पफ बनाने के बाद। तो ऐसे ही करते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिएगा फ्रेंड्स, हमने हर होल में 3-3 पफ बनाए हैं। अब लास्ट में भी हमने 3 पफ बना लिए हैं। इसके बाद हमें बनानी है 2 चेन और इसको हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट कहाँ पर करना है, देखिए ये जो पहला पफ है इसके ऊपर ऐसे चेन के अंदर से जाकर के स्लिप नॉट लगा लेंगे। स्लिप नॉट करके फिर देखिए जो पफ के बीच में हमने ये चेन बनाई हुई है, इस होल के अंदर हमें ऐसे स्लिप स्टिच से ही जाना है और फिर हमें यहाँ पर पफ बनाना है। तो देखिए धागे को लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपकी वूल अगर मोटी है तो आप इसको 3 बार भी निकाल सकते हैं धागे को। इस धागे को पकड़ करके यहाँ से देखिए ऐसे निकाल देंगे सपी लूप में से, फिर इस लूप के अंदर से निकाल करके इसको यहाँ से ऐसे निकाल देंगे। अब एक चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर 1 पफ और बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार धागा, 3 बार धागा, 4 बार धागा। यहाँ से धागे को पकड़ेंगे और ऐसे इससे खींच लेंगे, देखिए इधर की सारे लूप में से, और फिर इस लूप के अंदर से क्रोशिया डाल करके ऐसे निकाल देंगे। जैसे पहले बनाए हैं सेम ऐसे ही पफ बनेंगे। अब इसी के अंदर देखिए मैंने 1 पफ बनाया, 2 पफ बनाया, तीसरा पफ भी बनाएंगे इसी होल के अंदर। देखिए 4 बार धागा लेकर के ऐसे ही पफ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से देखिए 3 बार हमारा देखिए पफ बन गया है। ठीक है, 3 बार हमने पफ बनाया। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, सॉरी हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बना करके जो नेक्स्ट वाला होल है देखिए हमारे 3 पफ थे, एक में तो हमने बना दिए ये 3 पफ। जो दूसरे पफ के बीच में देखिए ये स्पेस है, यहाँ पर हम 1 ही पफ बनाएंगे। 1 बार धागा, 2 बार धागा, 3 बार धागा, 4 बार धागा। धागे को पकड़ करके लूप में से निकाल लेंगे, सभी लूप में से। ये ऊपर का देखिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है यहाँ से, और फिर इस धागे के अंदर से निकाल करके ऐसे निकाल देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर 3 बार पफ बनाया और इसमें 1 बार पफ बनाया। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है सेंटर में। 2 चेन लेकर के देखिए अब ये 3 पफ हैं, तो 3 पफ में जो पहले वाला स्पेस है यहाँ पर 3 बार पफ बनाएंगे और दूसरे में 1 बार पफ बनाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, इस तरह से करते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के देखिए अब हमने यहाँ पर पहले होल में बनाए 3 पफ, जैसे कि हर उसमें ही बनाए हैं, और लास्ट वाले में बनाया 1 पफ। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना करके जा करके इसको ज्वाइंट कर देंगे। पहले हम पफ की चेन के ऊपर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और अब देखिए पहली रो में हमारे पास 3 हमने पफ बनाए थे, दूसरी रो में हमने 4 पफ बनाए हैं। 3 बनाए हैं पहले स्पेस में और 1 बनाया दूसरे स्पेस में। अब अगले में हमारे 5 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे। हर बार 1-1 पफ हमारा बढ़ता जाएगा। प्रोसेस सेम यही रहेगा। देखिए कैसे करना है। जो पफ के बीच में ये चेन है यहाँ पर जाना है ऐसे स्लिप स्टिच से, और फिर हमें पहले स्पेस में यहाँ पर 3 बार पफ बनाना है, जैसे हम हर बार बना रहे हैं। तो देखिए मैं 4 बार यहाँ पर ऐसे धागा लूँगी और 4 बार धागा लेकर के देखिए इसको ऐसे ही निकालना है, और फिर धागे में से निकाल कर ऐसे निकाल देना है। 1 पफ बन गया। अब 1 चेन बीच में लेंगे, इसी के अंदर फिर दूसरा पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लेकर के ये बनाया देखिए मैंने दूसरा पफ। फिर हम इसमें देखिए तीसरा पफ बनाएंगे सेम जगह पर ही। 4 बार धागा लेकर के ये बनाया हमने देखिए तीसरा पफ। एक ही चेन में हमने फिर यानी कि एक ही स्पेस में हमने 3 पफ बनाए। अब हमारे पास देखिए 2 स्पेस हैं। देखिए पहले जो 3 पफ थे पहले स्पेस में हमने 3 बना लिए, दूसरा स्पेस है इसमें 1 बनाएंगे, और जो ये वाला स्पेस है इसमें 1 बनाएंगे। तो 3 ये, 1 ये 4 और 1 ये 5 हमारे पफ यहाँ पर बन जाएंगे। तो ऐसे अगले में मैं 6 बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा 5 पफ वाला राउंड पूरा हो गया है। पहले स्पेस में हमने 3 बार पफ बनाया, दूसरे स्पेस में 1 बार, और इसमें इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में 1 बार। अब लास्ट में 2 चेन बना करके जो पहला पफ है इसके ऊपर जाएंगे चेन में, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए इस वाले में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 6 पफ बनेंगे, तो पहले जो स्पेस है इसमें 3 बनाएंगे, दूसरे स्पेस में 1 बनाएंगे, 4 हो गए। नेक्स्ट इसमें 1 बनाएंगे, 5 हो गए, और नेक्स्ट स्पेस में 1 बनाएंगे, 6 पफ हो गए। बीच में 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे इस पैटर्न के ऊपर 6 पफ बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम राउंड को अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स 6 पफ वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए पहले में हमने ये 3 पफ बनाए, फिर 1 इसी स्पेस में, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। देखिए शुरू में हमारे 1 2 3 देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा।
शुरू में हमारे यहाँ पर 1 2 3 पफ थे, फिर पहले होल में हमने 3 बनाए और लास्ट वाले में 1 बनाए, तो 1 इंक्रीज हो गया, 4 हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में 5 हो गए। पहले वाले में हमें 3 बनाने थे और बाकी 2 स्पेस थे, इनमें 1 1 बनाया। ऐसे ही अब हमने यहाँ पर किया, पहले वाले स्पेस में हमने 3 पफ बनाए और बाकी जो 3 स्पेस थे यहाँ पर हमने 3 पफ बनाए। तो इस तरह से ये हमारा 6 पफ वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में हम बनाएंगे 2 चेन, और 2 चेन बना करके देखिए जो पहला पफ, ये देखिए पहले और दूसरे पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे जाके हम ऐसे सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए धागे को ऐसे लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद इसके अंदर पफ बनाएंगे। फिर वही ऐसे ही 1 धागा, 2 बार धागा, 3 बार धागा, 4 बार धागा। ठीक है, अब इस लूप को पकड़ लेंगे, धागे को पकड़ लेंगे यहाँ से और ऐसे इस लूप को पिक करके ले आएंगे। फिर इस धागे के यहाँ से ऐसे डालकर क्रोशिया को निकाल लेंगे और दोनों लूप में से निकाल देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्पेस ये है, एक ये है, 2 3 4 5, हमारे पास 5 स्पेस है। उसके बाद 2 चेन वाला है, तो यहाँ पर 5 स्पेस है। तो सभी में अब मैं क्या करूंगी, एक एक ही पफ बनाऊंगी। जैसे हम पहले में 3 बनाते थे तो 3 नहीं बनाएंगे। अब दूसरे पफ का जो स्पेस है बराबर में यहाँ पर ऐसे ही एक पफ बना देंगे। 4 बार देखिए ऐसे धागा लेंगे और धागा लेकर के जैसे हम पफ बनाते आ रहे हैं देखिए सेम ऐसे ही हमें बनाना है इस तरह से। तो 2 पफ बन गई। अब एक चेन बनाएंगे। अब देखिए ये वाला स्पेस है, यहाँ पर बनाएंगे पफ। 4 बार धागा लेंगे, 4 बार धागा लेकर के पकड़ करके धागे को और लूप के अंदर से निकाल देंगे। फिर इस धागे के यहाँ से ऐसे लेकर के ऐसे कर देंगे। 3 पफ हमारे बन गए। अब 2 स्पेस और बचे हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही पफ बनाएंगे। देखिए 4 बार धागा लेंगे, धागा लेकर के इसका हम पफ बना देंगे। पफ मैंने देखिए आपको बनाना सिखा दिया है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। फिर एक चेन लेंगे और लास्ट वाला जो स्पेस है यहाँ पर बनाएंगे। फिर हम ऐसे ही एक पफ, 4 बार धागा लिया, धागे को पकड़ा, लूप के अंदर से निकाला और फिर इस धागे की स्पेस से जा करके ऐसे इसको कर लिया। देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 पफ हमारे बने। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब जो देखिए हमारे पास ये स्पेस है 1 2 3 4, तो 4 में हम 4 पफ बनाएंगे। यानी कि अब हमारे घटते जाएंगे। हमारे यहाँ पर 6 पफ तक हमने राउंड कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 पफ बनाए। अब एक चेन बना करके पहले स्पेस में जाकर के स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर फिर पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 बार धागा लेकर के इसको लॉक कर देंगे ऐसे और एक चेन बनाएंगे। तो देखिए पहले स्पेस में बना एक पफ, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। तो चलिए तीनों में बना लेती हूँ पफ, फिर दिखाऊंगी मैं आगे आपको कैसे करना है। अब 4 पफ देखिए हमारे बन गए, 1 2 3 4। अब हम इसमें एक चेन बनाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब देखिए हमारे पास 3 स्पेस है, 1 2 3। पहले वाले स्पेस के अंदर जाएंगे, पफ बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 पफ बनाएंगे, फिर यहीं से टर्न कर देंगे, फिर 2 पफ बनाएंगे, फिर टर्न कर देंगे, 1 पफ बनाएंगे। तो इतना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने 1 पफ बनाया। देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हमारे पास 6 थे, फिर 5 हुए, फिर 4 हुए, 1 2 3 4, फिर 3 हुए, 1 2 3, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ। इस तरह से हम घटाते हुए लास्ट तक आ गए हैं। अब हमें यहाँ से देखिए धागा थोड़ा सा लंबा करना है और एक चेन बनानी है। फिर दूसरी चेन हमें नॉर्मल बनानी है, धागा लंबा नहीं करना है। 2 चेन बना करके अब देखिए जो ये इसके नीचे वाला पफ है, इसके ऊपर देखिए थोड़ा सा कलर डाल के आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो पफ है, पफ के ऊपर एक होल दिखाई देगा आपको छोटा सा। जब हम इसको लॉक करते हैं, लॉक करने पर एक छोटा सा यहाँ पर होल बन जाता है। इस होल के अंदर जाएंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर हम थोड़ा सा लंबा धागा लेंगे, एक चेन बनाएंगे, दूसरी चेन नॉर्मल बनाएंगे और देखिए फिर ये नीचे वाला, इसके नीचे ये वाला पफ है, इस पफ के ऊपर चेन में जाकर, होल में जाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर धागा लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे, दूसरी चेन नॉर्मल बनाएंगे और नीचे वाला पफ है इसके ऊपर होल में जाकर के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि हम इसको यहाँ से जॉइंट करते हुए आ रहे हैं। धागा थोड़ा सा लंबा करके एक चेन बनाएंगे, दूसरी चेन बनाएंगे और नीचे वाले पफ के ऊपर यहाँ पर होल में जाकर के सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर धागा थोड़ा सा लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे, दूसरी चेन बनाएंगे और देखिए नीचे वाला पफ है, यहाँ पर जाकर के इसकी ऊपर होल में जाकर के सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद हमारी ये 2 चेन आ गई है यहाँ पर। अब हम सेंटर में सिर्फ एक चेन लेंगे, 2 चेन नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारी एक पेटल बन करके
तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी पेटल के अंदर जाना है। तो देखिए जो पहला पफ का और दूसरे पफ का बीच का स्पेस है, एक चेन हमने यहाँ पर बनाई और सीधे चले जाएंगे इस स्पेस के अंदर और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच कर करके धागा लंबा करेंगे और यहाँ पे ऐसे हम पफ बनाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से लॉक करेंगे, इसके अंदर से निकाल करके ऐसे लूप के अंदर से निकाल देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक पफ यहाँ बना, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ पर बनेगा, पांचवा यहाँ पर बनेगा। 5 हो जाएंगे, फिर टर्न करेंगे, 4 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया, ऐसे ही करते हुए हम इस पेटल को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ से ऐसी चेन्स बनाते हुए ज्वाइंट करते जाएंगे, ऊपर से आएंगे, नीचे तक आ जाएंगे, फिर दूसरे यहाँ पर स्पेस में चले जाएंगे, बीच में एक चेन लेकर, जैसे यहाँ पर हमने एक चेन ली थी और पहले और दूसरे पफ के बीच में स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया था। तो इस तरह से सारी पेटल्स हमारी बनती जाएगी और लास्ट तक हम ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह से देखिएगा फ्रेंड्स, हमने सारी पेटल्स को बना लिया है और लास्ट में हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट तक हमने आकर के ये बीच में एक चेन बना ली और एक चेन बना करके ये जो हमारा नेक्स्ट वाला पफ है, इसके यहाँ नीचे की साइड इसको डालेंगे हम और देखिए स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाएंगे और धागा यहाँ से हम कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर दूसरे कलर का वूल लगाना है। अब दूसरे कलर की वूल को देखिए लेकर के पहले इसमें एक नॉट लगा देंगे हम यहाँ पर और नॉट बना करके यहाँ पे देखिए जो ये एक चेन वाला स्पेस है, यहाँ पर हम इसको ऐसे निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बना करके अब देखिए जहाँ पर हमने इसको ज्वाइंट किया है, ये आकर के यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया था, पहला पफ है, इसके यहाँ स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और दोनों धागे देखिए जो हमारे ये वाले इनको हम साथ में लेकर चलेंगे और अब हम धागे को इसको देखिए ऐसे लंबा करके यहाँ पर पफ बनाएंगे। तो इसी के अंदर से देखिए निकालेंगे, 1 बार धागा, 2 बार धागा, 3 बार, 4 बार और 1 बार मैं और निकालूंगी। यहाँ पर टोटल देखिए मैं यहाँ पर 5 बार निकालूंगी और 5 बार निकालने के बाद ये देखिए पहले हम यहाँ धागे को पकड़ करके ऐसे पफ बनाते थे, पूरी ड्रेस में ऐसे ही बनाया है, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। सीधा देखिए इसको यहाँ से लूप को पिक करके सभी में से निकाल देंगे और लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना करके अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वाला ये वाला स्पेस है, यहाँ पर जाएंगे और हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया किया, अब धागे को लंबा करके फिर यहाँ से वूल को निकालेंगे, ऐसे ही हम 5 बार। तो देखिएगा इसी स्पेस में से हमें निकालना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और एक देखिए ये निकाला हमने 5 बार। अब सभी में से ऐसे निकाल देंगे हम धागों में से और फिर इसको लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब एक चेन बना करके नेक्स्ट वाला देखिए ये स्पेस है, पफ के ऊपर देखिएगा आप, ये स्पेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जा करके हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और धागे को लंबा करके फिर देखिए यहाँ से ऐसे ही निकालेंगे 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार निकाला, सभी लूप में से 1 बार निकाला, इसको लॉक किया, फिर एक चेन बनाई। अब इसके बाद देखिए ये वाला पफ है, इसके ऊपर यहाँ स्पेस है, यहाँ पर जा करके सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए सारे धागे हमारे पीछे से एडजस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर धागे को लंबा करेंगे, फिर ऐसे ही बनाएंगे 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर एक 5 बार। सभी लूप में से एक साथ निकालेंगे, इसको लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए ये पफ है, इसके ऊपर यहाँ स्पेस में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 5 बार धागा निकालेंगे, 1, 2, 3। अब देखिए 5 बार मैं धागा निकाल करके इसको यहाँ ऊपर वाले पफ की चेन पे यहाँ ज्वाइन करूंगी। अब ऊपर वाले लूप पर ज्वाइन करके देखिए यहाँ पर भी मैंने सेम ऐसा ही एक पफ बना लिया। पफ बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद अब देखिए जब हम यहाँ से गए थे, इसको ज्वाइंट करते हुए गए थे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए गए थे, तो आप ऐसे करके देखेंगे तो देखिए ये सिंगल क्रोशिया आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस सिंगल क्रोशिया के अंदर इसके ऊपर की चेन में देखिए यहाँ पर जा करके ऐसे हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे और फिर धागे को लंबा करेंगे और इसी के अंदर से ऐसे ही 5 बार हम धागा लेंगे। जैसे पफ हमें बनाना है तो 3 बार देखिए मैंने ले लिया, चौथी बार और 5वीं बार। अब इसको सभी लूप में से निकाल देंगे और लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर जाकर के सिंगल क्रोशिया करेंगे
और फिर पफ बनाएंगे, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करेंगे, फिर पफ बनाएंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, फिर पफ बनाएंगे, यहाँ नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करेंगे। तो जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है यहाँ तक हम ऐसे ही पफ बना लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, पफ बनाते हुए हमने देखिए लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया तक पफ बना लिया, जहाँ से हमने ये एक चेन बना करके यहाँ पर ज्वाइंट किया था लास्ट वाले राउंड में। तो यहाँ तक हमने देखिए बना करके अब एक चेन बना ली। अब देखिए हमें इसको नीचे की साइड ले जाना है। जो नीचे की साइड देखिए हमारे ये 2 चेन से पहले ये पफ बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 पफ हैं, इसके नीचे फिर चोली है। तो हम जो ये अब इसको ज्वाइंट करेंगे एक चेन को, ये पहले वाला पफ छोड़ करके जो इसके नीचे वाला पफ है देखिए इसका जो जॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए आपको पहले वाले पफ के नीचे यहाँ पर ये इसका जो जॉइंट है ऊपर यहाँ पर, यहाँ इसको डालेंगे ऐसे क्रोशिया को और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसके अंदर पफ बनाएंगे। फिर वही 5 बार धागा लेकर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सभी को निकालेंगे एक साथ और लॉक करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसके नीचे देखिए ये पफ है और ये पफ है, इसके बीच में यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ पे जाके हम देखिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर जा करके सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर हम ऐसे ही करेंगे, पफ बनाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5 बार धागा लेकर सभी को निकालेंगे, लॉक करेंगे और चेन बनाएंगे। अब देखिए नीचे हमारा फिर ये 2 पफ हैं, इसके बीच में ये स्पेस है देखिए जहाँ पर जॉइंट हुआ है, ये इसकी चेन में डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करके फिर इसके अंदर से पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 पफ बना के इसको 5 बार धागा निकाल करके निकालेंगे, फिर लॉक करेंगे। अब इसे हमें देखिए ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए चोली के बाद हमने देखिए ये जो 3 चेन का लूप बनाया था जिसमें हमने 3 पफ बनाए थे, स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऐसे आपको ये जाली दिखाई देगी जिसके अंदर से हमने 3 ये पफ बनाए हुए हैं। यहाँ पर जाएंगे इस लूप के अंदर और ऐसे जा करके सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे। और अब एक चेन लेकर के धागा हमें यहाँ पर कट कर देना है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बने थे टॉप तक। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 ये 14 हमारे यहाँ पर पफ बने हैं। तो इस तरह से मुझे हर एक पत्ती पर बनाने हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से शुरू करूंगी, ये चेन के यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी पहले और फिर इस वाले स्पेस में एक पफ बनाऊंगी और दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, इस तरह से बनाते हुए फिर यहाँ तक जाएंगे। जो सिंगल क्रोशिया है इनमें बनाते हुए चले जाएंगे। फिर जब यहाँ पर लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया में बना लेंगे तो ये वाला पफ देखिए ये वाला छोड़ करके इससे नीचे वाले पर बनाएंगे एक पफ, एक इससे नीचे वाले पर बनाएंगे, एक इससे नीचे वाले पर बनाएंगे। टोटल आप काउंट कर लें 14 यहाँ पर बने हैं तो 14 ही आपके यहाँ पर बनेंगे और लास्ट में आकर के इसको ज्वाइंट कर देंगे। देखिए ये जो लूप है जिसके अंदर हमने ये 3 पफ बनाए हुए हैं, इस लूप के अंदर जा करके यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे जैसे यहाँ पर मैंने किया है। तो सारी पत्तियों पर मैं देखिए ऐसे वर्क कर लूंगी और इस धागे को हम निकाल देंगे नीचे की साइड। बाद में जो सभी धागे हैं हमारे सभी की हमें नॉट लगानी है। इस तरह से देखिए सारी पत्तियों को मैं रेडी कर लूंगी। सारी पेटल्स को देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हमें धागे जो हमने पीछे निकाले हुए हैं इनको देखिए एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 धागे ऐसे पकड़ लेंगे और इसमें नोट लगा देंगे। आप इसमें 2 या 3 बार अच्छे से नोट लगा लें जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। और पक्का करने के बाद इसको यहाँ पे देखिए हमें पफ स्टिच के लूप्स दिखाई देंगे। इन लूप्स को पिक करके इनके अंदर से हम इनको ऐसे निकाल देंगे तो पूरा धागा हमारा पीछे की साइड बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और ये सीधी साइड नजर नहीं आएगा। और बाकी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा धागा है तो उसको हम कट करके निकाल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है, थोड़ा सा धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। इस तरह से 2 धागों की यहाँ पर नोट लगाऊंगी और 2 धागों की यहाँ पर नोट लगाऊंगी। अब हमारी ड्रेस बन करके देखिए हो गई है बिल्कुल कंप्लीट और स्टार शेप में कितनी सुंदर हमारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए ये जो ड्रेस हमारी रेडी हुई है ये 3 नंबर को आ जाएगी और 4 नंबर को आ जाएगी। अब मैं आपको इसका हिसाब बता देती हूँ। अगर आप इसको 1 नंबर में बनाएंगे तो हमने जो ये पफ बढ़ाए थे हमने 6 पफ तक इसको लास्ट किया था, 6 के बाद हमने घटाने शुरू किए थे। 1 नंबर के लिए बनाएंगे तो आप 4 पफ तक बनाएंगे, उसके बाद घटाना शुरू करेंगे तो इतना राउंड इधर से कम हो जाएगा, इतना इधर से, इतना आपका डायामीटर तैयार हो जाएगा। 2 नंबर के लिए आप 5 पफ तक बनाइए, उसके बाद घटाना शुरू करिए। 3 और 4 नंबर के लिए ये सेम मेजरमेंट रहेगा जो मैंने बताया, 6 पफ तक आप इसको बढ़ाइए,
फिर उसके बाद घटाना शुरू करिए। और अगर आप इसको 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 7 पफ तक बनाएं। 7 पफ बनाकर फिर इसको घटाना शुरू कर दें। अगर थोड़ा बड़ा घेरा पहनाना चाहते हैं तो 8 पफ तक बढ़ा सकते हैं, फिर घटाना शुरू कर सकते हैं। और 6 नंबर के लिए एक राउंड और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, यानी कि 9 पफ कर सकते हैं। उसके बाद घटाना शुरू कर देंगे तो ये पेटल्स बड़ी बन करके तैयार होगी। इस तरह से आप बना सकते हैं। और 5 और 6 नंबर में आप क्या करिएगा, चोली के देखिए यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वाला राउंड लगाया था, हमने यहाँ पर ये 3 चेन बना करके ये जो चेन स्किप की थी इसको आप ज्यादा स्किप कर सकते हैं। एक चेन यहाँ पर ज्यादा स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसकी जगह आप 3 सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम बना सकते हैं इसको। 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के साइज का मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए मैं इसको आपको कान्हा जी को पहना करके दिखाऊंगी। 3 नंबर कान्हा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं 4 नंबर कान्हा जी को पहना करके दिखाती हूँ कि कैसा इस ड्रेस का लुक आएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये पहन लिए हमारे 4 नंबर के कान्हा जी ने ड्रेस। और देखिए कितनी प्यारी ये ड्रेस तैयार हुई है बन करके, बहुत ही सुंदर लुक आया है। मैं आपको इसकी पगड़ी भी बनाना सिखाऊंगी, तब तक आप उस वीडियो को वेट करिएगा और इस ड्रेस को बनाइएगा। आपके अगर 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल हैं तो आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये ड्रेस स्टार शेप वाली? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।